नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षकों की नई पहल, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में टोला क्लास के सहारे बच्चों को मिल रही है शिक्षा। कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड के शिक्षक शिक्षिकाएं अनोखे तरीके से क्लास ले रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय एवं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय समेत प्रखंड के अधिकांश विद्यालय के टीचर्स, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी घनश्याम साहू के नेतृत्व में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑफलाइन क्लास बड़कागांव के विभिन्न टोलों में जाकर खुले आसमान के नीचे एवं पेड़ों के नीचे टोला क्लास के माध्यम से ले रहे हैं। शिक्षक एक सप्ताह से बच्चों को कोविड-19 के नियमों के तहत शिक्षा दे रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में पठन पाठन के प्रति काफी रुचि देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी झारखंड को वंदे भारत ट्रेन समेत ये बड़ी सौगात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। देश के इस आम बजट से झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें थी। आप सबों को बता दें कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। यही नहीं, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। झारखंड में 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थी 8 फरवरी तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। जैक ने दिया एक और मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म जमा करने को लेकर एक और अवसर विद्यार्थियों को दिया है। जैक ने इस संबंध में सोमवार को पत्र जारी कर दिया। इसके अनुसार कक्षा 8वीं के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। झारखंड में दिखेगा बिजोप का असर। कब से होगी बारिश, कब से साफ होगा मौसम, आइए विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान से आने वाले बिजोप का असर झारखंड में दिखेगा। इस कारण 3 से 5 फरवरी तक राज्य के करीब करीब सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद बिजोप पूर्व की ओर चल जाएगा। 6 फरवरी की सुबह कोहरा रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 फरवरी से एक पश्चिमी बिजोप बन रहा है। 3 फरवरी से झारखंड में इसका असर दिखने लगेगा। 3 फरवरी की देर रात को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा सटे हुए मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 4 फरवरी को राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद बिजोप पूर्व की ओर चल जाएगा। फिर मौसम साफ हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राजधानी वासियों को फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हवा की गति थोड़ी धीमी होने से अधिकतम तापमान चढ़ गया है। सोमवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस ही रहा। अगले बजट में होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था। सीएम हेमंत सोरेन दिया ये निर्देश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही पौधा लगाने से लेकर सभी छोटे बड़े कार्यों में संबंधित फोटोग्राफ और जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को छात्रावास निर्माण की जानकारी भी देने के लिए कहा है। सीएम ने सोमवार को बैठक में विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च राशि, योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की समीक्षा की। मौके पर उनके अलावा सीएस सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, अपर मुख्य सचिव के खंडलवाल, अपर मुख्य सचिव एल ख्यांते और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण काम बाधित होने का असर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा है। अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है। इस बार खर्च को बढ़ाने के साथ साथ संसाधन जुटाने पर भी जोर है। राज्य के बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। इसे लेकर राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग ध्यान दें। झारखंड में स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट, सीएम हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आप सबको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बनी। समिति के गठन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। बोकारो सिटी सेंटर के सेक्टर 4 में फिर शुरू होगा सड़क मरम्मत का काम। क्वालिटी खराब मिली, बनाना होगा दोबारा। 4 फरवरी से सिटी सेंटर सेक्टर 4 में सड़क मरम्मत का कार्य फिर से शुरू होगा। इसके लिए लेवलिंग सहित साफ सफाई का काम सोमवार से ही शुरू हो गया है। जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में सड़क निर्माण कार्य में क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सेक्टर 9 सहित जहां जहां सड़क मरम्मती कार्य में लापरवाही बरती गई, वहां सड़क मरम्मती का कार्य फिर से कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीएल को पुनः सड़क की मरम्मत के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्वालिटी में गड़बड़ी पाई गई या फिर मरम्मत बाद ही सड़क उखड़ने लगी तो उस सड़क की पुनः मरम्मत संबंधित ठेकेदार को ही करना होगा। इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि सड़क मरम्मती कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।